हाँ जी बेटा, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिल्कुल अपने आगे के टॉपिक के साथ, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने ऑलरेडी इंटरफेस के बारे में कंप्लीट और डिटेल में डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो हमारे नीट लेवल के या सीबीएसई लेवल के कॉन्सेप्चुअल वे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एम फेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोटिक फेज। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा एम फेज। एम फेज इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। दिस इज द एक्चुअल फेज इन विच डिवीजन टेक्स प्लेस। बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सेल जब डिवाइड करती है तो उसमें दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सेल ग्रोथ जो कंटिन्यूसली होती है, एंड सेकेंड इज द सेल डिवीजन जो कि किस में होती है, हमारे एम फेज में होती है। तो सेल ग्रोथ के लिए हमने इंटरफेस में G1, S और G2 फेज के बारे में डिटेल में पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो को जाएंगे और उसको स्टडी कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेफिनेटली यू गॉट ऑल द लेक्चर्स इन इट। एंड देन हम डिस्कस करेंगे माइटोटिक, दैट इज आवर एम फेज। तो अब आ जाते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे। सेल ने करना है डिवाइड और सेल के पास होते हैं दो मेन चीजें, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और न्यूक्लियस जब डिवीजन होती है देन दैट डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो पहले हम न्यूक्लियर डिवीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हमारा क्या डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू आर साइटोप्लाज्म एंड कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू आर न्यूक्लियस। जैसे आपने सुना होगा प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, राइट, यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस। तो कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, और सेल भी आप कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए कैरियोकाइनेसिस में जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन है इट इन्वॉल्व वेरियस काइंड ऑफ फेजेस। तभी हमने कहा था ना कि जो एम फेज है वो काफी ड्रामेटिक है और उसमें क्योंकि बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए, तो जैसे इसमें हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। फेजेस का मतलब है द टाइम ड्यूरेशन, द पीरियड ऑफ चेंज, जिसको हमने अलग अलग फेज में डिवाइड किया है जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है स्टडी करने के लिए। नेचर में तो ये कंटिन्यूअस होता है ना। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सारे फेज किसके हैं, न्यूक्लियर डिवीजन के हैं। चलिए नोट देखिए, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। एक्चुअल में बेटा सेल डिवीजन दो तरह की होती है। अगर मैं बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ की बात करती हूँ, नॉर्मल रिपेयर की बात करती हूँ, तो वहां पे जो न्यू सेल्स बनती हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर प्रीवियस सेल। तो वहां पे जो डिवीजन है दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पर्म फॉर्मेशन की या गैमेट फॉर्मेशन की, जिसमें आपको पता है जो गैमेट्स हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स पेरेंट सेल, because parent cells are diploid in nature and gametes are haploid in nature, because two organisms participate into the formation of one organism or the future progeny, right? तो वो डिवीजन आपका डिफरेंट है और इक्वेशनल डिवीजन डिफरेंट है। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल। व्हाट इज इक्वल, द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरिड बाय द पेरेंट सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रोजेनी सेल। आगे आने वाली सेल्स जो न्यू सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के क्रोमोसोम नंबर से एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो बेटा, सपोज दिस इज अ प्रीवियस सेल एंड इट कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. So when it divide to form the daughter cells also contain the same number of chromosome. Means 46 and 46 means that if the parent cells are diploid, then the daughter cells are also diploid in nature.
ठीक है. So number of chromosome is same in parent as well as the daughter cells, and if the parent cell is diploid then the daughter cell is also diploid. This means about इक्वेशनल डिवीजन. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं. चलिए, तो हो गया माइटोसिस के बारे में. अब हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन विच इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. इट मीन्स हम अब क्या करने जा रहे हैं, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाले हैं. तो न्यूक्लियस डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन कुछ भी आप कह सकते हैं, वो किसका पार्ट आता है, कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें सबसे पहला फेज है प्रोफेज. चलिए बेटा, लुक एट द डायग्राम फर्स्ट. देखिए, दिस इज द सेल विच वी गेट आफ्टर आवर G2 फेज. यानी कि ये सेल G1S और G2 की प्रिपरेशन को ऑलरेडी कर आई है. अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जीवन में क्या होता है, ग्रोथ होती है. यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं दे गेट डबल्ड. ओके, एस में हमने देखा डीएनए हमारा डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम है बट द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड. और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि एस फेज में जो सेंट्रियोल है दैट ऑल्सो गेट डबल इटसेल्फ इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल के बारे में. तो ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रियोल क्या है बेसिकली, this is the important part which play an important role in the division of the cell, especially in animal cell. प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं बट एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. तो ये हमारे क्या है, आपके सेंट्रियोल. ठीक है बेटा. वैसे नॉर्मली अगर हमें किसी सेल के अंदर सेंट्रियोल की बात करते हैं तो दैट इज द बॉडी विच इज कॉल्ड सेंट्रोजोम. इसको हम अगर बात करें तो दैट इज अ सेंट्रोजोम कंप्लीट स्ट्रक्चर को. और ये जो दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए, दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल. ठीक है. और जो इसके पेरीफेरी में मैंने ये बताया, दिस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड और द मैट्रिक्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स ऑफ द सेल. तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उससे अलग कंटेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे कलेक्टिवली दे आर नोन एज सेंट्रोजोम. ठीक है. तो सेंट्रोजोम एक कंप्लीट बॉडी का नाम है. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. तो ये सेंट्रियोल है क्योंकि, ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. तो ये हो गए आपके सेंट्रियोल. इसके अलावा देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर न्यूक्लियोलस. What is this? This is endoplasmic reticulum. This is Golgi apparatus और Golgi body भी आप कह सकते हो. This is our nucleus और इसको थोड़ा सा अंदर ले तो this is about our genetic material. ठीक है. यानी कि हमारे डीएनए की अगर हम बात करें तो that is it. तो इस तरीके से हमें सेल मिलती है. बट इन प्रोफेज what kind of changes takes place? तो देखते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं. यहां मैं इसको रब कर देती हूं सो दैट वी गेट द स्पेस. चलिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन प्रोफेज. चलिए, सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर. ओके, सो बेटा दिस इज आवर सेल. ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस. आपने देखा सेंट्रियोल ऑलरेडी डबल्ड है, तो सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द पोल. तो ये पोल्स की तरफ मूव करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा. तो आपके सेंट्रियोल कहाँ आ जाएंगे, आपके पोलर रीजन में आ जाएंगे इस तरीके से. So this is one of the centriole and this is our another centriole. So centriole starts move towards the pole. Nuclear membrane start disappearing. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बेटा क्या होना शुरू कर देगी, डिसअपियर होना शुरू कर देगी. क्रोमोसोम स्टार्ट्स कंडेंसिंग, मतलब क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं क्या होने लगेगा, आपका
कंडेंस होने लगेगा बेटा, सो इट गेट कंडेंस, ठीक है, जिसमें अभी दोनों आर्म्स आपकी विजिबल नहीं है, यानी कि क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं बट वो यहाँ पे एग्जैक्टली विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम ने कंडेंस होना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी अपरेटस ऑल्सो डिसअपियर्स। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, यानी कि अब ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स या ये जो सेंट्रियोल्स हैं इसमें से क्या रेडिएट्स होने लगेंगे, दे विल रेडिएट्स आउट योर एस्टर्स, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इन्होंने क्या रेडिएट करना शुरू कर दिया, एस्टर्स रेडिएट करना शुरू कर दिया। देन न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस डिसअपियर्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज में हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिला था, ठीक है, डीएनए ऑलरेडी डबल्ड मिला था, अभी भी वो डबल्ड है बट क्रोमोसोम नंबर सेम है, जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है किसमें, आपके प्रोफेज में मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा प्रोफेज, ठीक है। सबसे ज्यादा बिगर फेज, मतलब सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग फेज आपका क्या होता है, प्रोफेज होता है। देन उसके बाद आता है आपका टीलोफेज, फिर आता है मेटाफेज और सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होता है एनाफेज। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज पे। चलिए देखिए मेटाफेज क्या है, लुक एट द डायग्राम। देखिए मेटाफेज में हमारा क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं दे अरेंज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड फॉर्म्स द मेटाफेज प्लेट और सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ये जो व्हाइट कलर के मैंने बना रखे हैं दीज आर द क्रोमोसोम्स, यानी कि अब आपके जो क्रोमैटिन जो भी फाइबर था या जो कंप्लीटली कंडेंस हो गया है, तो अगर हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फेज उसका कौन सा है, आपका मेटाफेज। तो क्रोमोसोम्स ने क्या किया, सबसे पहले ये एस्टर्स से क्या निकले, स्पिंडल फाइबर्स निकले। तो ये जो हमारा है दिस इज अ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, एंड दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसके बारे में हमने बात की थी कि आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में बनता है, G2 फेज में बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ योर ट्यूबुलिन प्रोटीन, ओके। देन ये हमारा क्या है आपका, दीज आर आर क्रोमोसोम्स। तो एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। दे अलाइन देमसेल्व्स एट द इक्वेटर एंड फॉर्म्स द मेटाफेज प्लेट। क्या बना रहे हैं बेटा, ये मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख रहे हो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने अलग से ड्रॉ कर रखा है, व्हाट इज इट, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैं ये ड्रॉ करूं दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम की साइड में यानी कि सेंट्रोमेयर की साइड में बिल्कुल इस तरीके से देयर इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर का क्या नाम है हमारा, काइनेटोकोर। तो दिस इज द एरिया वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच देमसेल्व्स। तो ये वो एरिया है जहां पे स्पिंडल फाइबर बेटा अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बनाया है। बाकी आपको ये पता है व्हाट इज इट, इट इज योर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आउट ऑफ विच एस्टर्स आर कमिंग, ठीक है, एंड दीज आर यू कैन से दीज आर आर एस्टर्स। तो दिस इज द मेटाफेज जिसमें हमने देखा कि हमारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइंड हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर उनसे अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमेयर के साइड्स में प्रेजेंट है,
ठीक है, इसी पे अटैच होकर स्पिंडल फाइबर जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की तरफ पुल करेंगे आगे फर्दर। तो देखते हैं मेटाफेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज द मोस्ट इजली स्टडीड। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम को स्टडी करने का बेस्ट फेज कौन सा है, तो दैट इज आवर मेटाफेज। सेकेंड देखिए, काइनेटोकोर्स द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमेयर। देन देखिए, क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्स एट इक्वेटर एंड फॉर्म्स द मेटाफेज प्लेट। Chromosomes are maximum condensed, thickest and shortest in this stage. तो this is all about our metaphase. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एनाफेज के ऊपर। देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे अलाइन थे, नाउ द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट, या हम कह सकते हैं कि दे आर द डॉटर क्रोमोसोम्स। देखिए बेटा, ध्यान से समझिए बात को। हमने देखा था, यहां पे कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि जीवन में जो क्रोमोसोम था हमारा, जीवन में जो हमारा क्या था, क्रोमोसोम था, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्रोमैटिड। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, हमारा डीएनए डबल हो गया। तो जब डीएनए डबल हो गया तो ये जो था, ये है तो सिंगल क्रोमोसोम, बट इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। यहां पे कितने क्रोमैटिड्स आ गए, 2 क्रोमैटिड आ गए, जो किससे अटैच हैं, ऑब्वियसली अटैच किससे हैं, सेंट्रोमेयर से। तो यानी कि हमने क्या किया, डीएनए को डबल किया, तो ये डबलिंग तो हुई लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। अब आप यहां पे बेसिकली क्या करने वाले हो, इन्हीं क्रोमोसोम्स को जो क्या थे, पहले आपके अटैच थे सेंट्रोमेयर पॉइंट पे, दिस वन, और हमारा दूसरा वाला पार्ट, अब इसी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी कि ये वाला पार्ट जो है, अब आप इससे क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, किसमें, एनाफेज में। तो एक्चुअल में आप किसको सेपरेट कर रहे हो, देखा जाए यहां पे हमारे क्या हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। क्योंकि प्लॉइडी लेवल सेम है बेटा, मैंने कहा ना, जब 2 सेल बनेगी तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, सेम। पहले भी पेरेंट सेल डिप्लॉइड थी, अभी भी डिप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अब शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल रिजल्ट इन पुलिंग द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। तो अब क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्टर इन साइज, और वो क्या कर रहे हैं, आपके क्रोमोसोम्स को पुल कर रहे हैं। तो पुल कैसे कर रहे हैं, सेंट्रोमेयर डायरेक्टली अटैच्ड है कैनेटोकोर से, तो सेंट्रोमेयर अलाइन टुवर्ड्स द सेंटर, और जो उसके टेल्स हैं, जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड। तो इस तरीके का हम देख रहे हैं कि डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अब फटाफट इसको एक बार लेबल कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, आपको पता है, दीज आर द एस्टर्स। व्हाट इज दिस, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। एग्जाम में या कहीं पे भी मान लीजिए आप सब्जेक्टिव जब चीजों को एक्सप्लेन करते हो, तो इट्स वेरी कंपल्सरी टू ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज योर डॉटर क्रोमोसोम्स और द क्रोमैटिड्स, आप कह सकते हो क्रोमैटिड्स, which get separated, and this is our सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी आप कह सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अलग अलग पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, centromere split and chromatid separates. Daughter chromatids are also known as daughter chromosome. This is important. Chromatids move to opposite poles. Centromere of the chromatid directed towards the pole and the arms trailing behind. Arms जो है वो पीछे की तरफ है, ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। Spindle fiber undergo shortening. तो spindle fiber shorten हो रहे हैं, that's why they pull it towards the pole. So this is the phase which is called anaphase, which is of shortest duration. चलिए
ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. नाउ नेक्स्ट द लास्ट फेज इज अ टीलोफेज. चलिए बेटा टीलोफेज में देखते हैं क्या होता है. टीलोफेज में बेटा इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ आवर प्रोफेज. ये जस्ट प्रोफेज का रिवर्स है. देखो याद करो, प्रोफेज में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है. अब यहां पे आप ये समझ लीजिए क्रोमोसोम डीकंडेंस होके अगेन क्या बना रहे हैं, आपका एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज अगेन कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर और द क्रोमोसोम. ठीक है, मान लो मैं इसको क्रोमैटिन फाइबर ही मेंशन कर देती हूं. नाउ द क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड. ठीक है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को फिर से खो दिया है. दोबारा से वो थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड मास में चेंज हो गए हैं. जो पहले क्रोमोसोम की फॉर्म में थे अब वो फिर मिक्स एंड मैच हो गए हैं. ठीक है, देन और क्या देखा आपने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी डिसअपियर. नाउ दे आर गोइंग टू रीअपियर. So this is our nucleolus. Okay, this is our nuclear membrane. Apart from it, endoplasmic reticulum, Golgi body ये हमने नहीं ड्रॉ कर रखा, but they are also going to reforms. ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स वगैरह देखिए नॉर्मल हो गए हैं. सेंट्रियोल कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है पेरीफेरी में, तो वो एज इट इज प्रेजेंट है. तो इस तरीके के चेंजेस हमने देखे किसमें, टीलोफेज में. देखिए द इवेंट्स रिवर्स टू द प्रोफेज अकर्स. क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच अपोजिट पोल. दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग ऑफ क्रोमोसोम. ये जो हमने लिखा है ना क्रोमैटिन फाइबर, यहीं पे एनसीईआरटी में इट इज मेंशन क्लस्टरिंग ऑफ क्रोमोसोम. डन. देन देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट. मैंने आपको बताया उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप एट ईच पोल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड फॉर्म्स टू डॉटर न्यूक्लियाई. तो आप देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपको नजर में आ रहे हैं. दिस इज वन, दिस इज टू. न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर गोइंग टू बी रिफॉर्म. वो दोबारा से क्या हो जाते हैं बेटा, रिफॉर्म हो जाते हैं. तो दिस इज द कैरियोकाइनेसिस ऑफ आवर एम फेज. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे. चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. देखिए बेटा साइटोकाइनेसिस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है. किसमें, हमारे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. ठीक है, एनिमल सेल में इट इज सेंट्रीपिटल इन नेचर और प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल. इसका क्या मीनिंग है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. आ जाते हैं बेटा एनिमल सेल में. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए टीलोफेज के बाद जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट स्टार्ट्स डीपन्स एट द पेरीफेरी. पेरीफेरी का मतलब होता है किनारे पे वो डीप होना, एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं फरो. तो a furrow get develops around the periphery in the middle of the two daughter nuclei. अब ये जो फरो है, ये जो कंस्ट्रिक्शन है, इट स्टार्ट्स डीपन. डीपन का मतलब ये अंदर की तरफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लाइक दिस. एंड इट डिवाइड द सिंगल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. यहां पे हमने क्या देखा, द फरो गेट्स डीपन, वो गहरा होता जाएगा. एंड इट डिवाइड दिस सेल इनटू टू डॉटर सेल. और इसने एक सेल को किस में डिवाइड कर दिया, टू डॉटर सेल में. तो इट इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ एनिमल सेल. देखिए आफ्टर कैरियोकाइनेसिस द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. Appearance of furrow in the plasma membrane takes place. Furrow gradually deepens and ultimately join in center
dividing the cell into two daughter cell. तो this is all about cytokinesis in animal cell. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. अब यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है बेटा. देखिए, प्लांट सेल में आपको पता है कि देयर इज सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल. तो जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टास्क है. किसी भी दो सेल के बीच में देयर इज अ लेयर विच इज कॉल्ड मिडल लैमिला. जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए ये दोनों सेल डिवाइड हो गई हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिडल लैमिला. एंड दिस मिडल लैमिला इज ऑल्सो नोन एज सेल प्लेट. तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन होती है किसकी? सेल प्लेट की. लुक एट दिस डायग्राम बेटा. फर्स्ट नंबर के डायग्राम को देखेंगे. लेट मी राइट इट ए एंड इट इज बी. ओके, सो ए पार्ट में आप देखिए, जैसे ही प्लांट्स के अंदर दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुई तो यहाँ पे ना सेंटर में यहाँ पे गोल्जी वेसिकल स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग. क्या मतलब हुआ कि वेरियस काइंड ऑफ अगेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स की फॉर्म में. वेसिकल्स क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन द केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिला. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मिडल लैमिला किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. दिस इज ऑल्सो नीड टू बी रिमेंबर. So middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. तो ये जो मटेरियल आपने देखा which is get accumulated in the center, तो ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव कर रहा है. कहां से मूव कर रहा है? सेंटर टू पेरीफेरी, और लास्ट में जाके ये ज्वाइन कर जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिला. तो वहां पे हमने देखा पेरीफेरी से सेंटर में चीज आ रही है, यहां सेंटर से पेरीफेरी में जा रही है. ठीक है, अच्छा, तो ये मिडल लैमिला हो गया. फिर इसके बाद आप देखते हैं क्या फॉर्म हो रही है. दिस इज व्हाइट कलर की, ये क्या है? दिस इज सेल वॉल एंड द इनर वन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. देखिए, इन प्लांट सेल फॉर्मेशन ऑफ वॉल टेक्स प्लेस. वॉल मतलब सेल वॉल. कैन राइट हेयर formation of cell wall takes place. The formation of new cell wall begins with the formation of the simple precursor which is called cell plate or the middle lamella. Formation starts at the center and grow outward to meets the periphery. First of all, vesicles of the Golgi apparatus, mitochondria, plastids accumulate in the middle and then grow outward to meet the periphery. And then middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. इस तरीके से प्लांट सेल डिवाइड होती है किसमें? टू डॉटर सेल में. तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल. बाकी मियोसिस पार्ट को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू बेटा. बाय.